हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो सीरीज आने वाली है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, जिसका आज ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो आज बहुत अच्छे तरीके से हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो आपको सिलेबस की दी थी और उसमें चैप्टर डिटेल बताया था कि भाई ये टॉपिक आप इन पर आपको खास नजर बना के रखनी है। तो आप सबसे पहले तो वो वीडियो जाकर देख लो। वो केवल और केवल वो सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वाले छात्रों के लिए थी। बट ये जो वीडियो बेटा आने वाली है ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हो। ये उस सभी बच्चों के लिए है जो कि फोर्थ सेमेस्टर में है बीसीए में और उनके पास मैथमेटिक्स है। तो ये उन सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकती है। ठीक है, तो बेटा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और जो एक वीडियो की लेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा वही 15-20 मिनट के रखेंगे। डेली एक वीडियो देखना बिना स्किप करे हुए, और देखो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना, तो बैक टू बैक वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में अच्छे नंबर आपको देखने के लिए मिले, तो ऐसे आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर देखने के लिए आपको मिलेंगे। और देखो कुछ बच्चों का ये मिथ निकल के आ रहा था, या कुछ बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि सर फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है, ये वो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो जो आपका जोन है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी तो वो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स थी, सेकंड में पढ़ी उसमें भी कोई ज्यादा काम नहीं था, और थर्ड में तो मैथमेटिक्स थी नहीं। वहां एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स एक बुक होती है जो कि मैथमेटिक्स की एक शाखा होती है, वो आपने पढ़ा, उसमें भी कुछ नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि फोर्थ सेमेस्टर में उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा अलग है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी आपको। देखो सारी वीडियोस देखना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और जो बच्चे मेरी एक एक बात मान के पेपर को करेगा, तो मैं अवश्य ये कह रहा हूं देखो कि आपके एटलीस्ट लास्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम में बहुत सारे बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी आपको देखने के लिए मिले, तो ऐसे ही आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी देखने के लिए मिलेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर देना। आज का फर्स्ट पार्ट है और भैया फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बेटा सभी लोग ध्यान देंगे, ये है आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आता है। ये समझ लो 3 नंबर में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। वीडियो में मजा आपको बहुत ज्यादा आने वाला है और क्वेश्चन देखकर कुछ बच्चों ने तो कर भी दिया होगा। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो का जो वे रहेगा वो यही रहेगा कि हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी लेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी लेंगे। उसी के लिए आपको सारे पार्ट देखने पड़ेंगे। और देखो प्लेलिस्ट में एक बना दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। तो बेटा ये देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 2+3 आयोटा अपॉन 4+5 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ x+i y। इस फॉर्म में मेरे को इसे कन्वर्ट करके लिखना है, इस पूरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे को लिखना है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एक पेपर में आता जरूर है। तो 2+3 आयोटा और अपॉन में 4+5 आयोटा ये दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आयोटा क्या होता है। तो आयोटा के बारे में मैं अभी आपको अलग से बता दूंगा, बस ये याद रखना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i होती है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1 होती है। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है कि क्या i² इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू -आयोटा, एंड i इज इक्वल्स टू अंडर रूट में -1। ये 3 वैल्यूज आपको बेटा याद रखनी है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका टॉपिक है, या पहला जो टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसमें सारी चीज आपको बताई गई होंगी। देखो मैं आपको सारी चीज इसी वजह से बता के चलूंगा कि जिससे आपको एक एक पॉइंट समझ में आता रहे। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट कर करके बार बार बोलते हैं कि सर यूनिट वाइज पढ़ाओ, यूनिट वाइज में आप सारा चीजें करा दोगे, बेसिक भी बता दोगे, कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे एकदम समझ में आ जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं यही बता दूं, देखो बार बार बोलता हूं कि यार कोई टीम वगैरह नहीं है मेरी, भाई मैं तो खुद ही अपने वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से भैया मैं ज्यादातर वैसे टाइप की वीडियो नहीं बना सकता। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना हो तो इन फ्यूचर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। बट वैसे उस तरीके से आपको मैं पूरी वीडियोस नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1, i² की वैल्यू -1,
एंड आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा। ये आपको याद रखना है और इसके इनकी हेल्प से आप कोई भी आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 11th क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इनका करने का कंसेप्ट एक ही होता है, वो आपको अपनाना है। सबसे पहले लिखा तो 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा। इसमें बेटा क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन करना है। जो नीचे दे रखा ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को मतलब अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले के रेस्पेक्ट में मेरे को क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, जिसे बोलते हैं हिंदी में परिमेयकरण। तो 4 + 5 आयोटा है, तो 4 - 5 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 - 5 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। देन उसके बाद इसे ऐसे करके लिख लो 2 + 3 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा अपॉन में 4 + 5 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा। ये आप इस तरीके से लिख लेंगे। आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। तो हाँ बैठो भी। तो 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा ये आपने लिख दिया और नीचे आपने ये लिख दिया। देन उसके बाद आपको करना है जो बेसिक सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, आपको वही करना है। 2 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 2 की 5 में करोगे 5 आयोटा में तो क्या आ जाएगा माइनस का 10 आयोटा, एंड 3 की 4 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 ये कितना हो जाएगा 12 आयोटा, और ये प्लस का और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आई की आई से करोगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अपोन में देखो ये a + b और ये a - b, तो बेटा क्या हो जाएगा a² - b² की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो 4 का स्क्वायर और माइनस का 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे, इसको पूरे तरीके से सोल्व करके लिख लो। 8 माइनस और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, क्योंकि देखो यहां इसमें से माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद माइनस का 15 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 1, ये आप रख देंगे। और इसके बाद देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा 25 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको करके आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद देखो यहां पर देख लीजिएगा, तो अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा 8 + 2 आयोटा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 15 और अपोन में ये हो जाएगा आपका 16 और माइनस 25 और माइनस का 1, ठीक है। क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। जो आई स्क्वायर की वैल्यू है वो यहां पर बहुत ज्यादा लाई करेगी, तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो 23 और प्लस का 2 आयोटा और अपोन में कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 25 और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसके बाद देखो मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, x + आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिसकी फॉर्म में हम मतलब ये किसकी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये जनरल फॉर्म होती है x + आयोटा y, जिसमें ये रियल पार्ट होता है और इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसे आप अलग अलग करके लिख लो 23/41 और प्लस का 2/41 और इंटू में आयोटा। तो बेटा ये जो है आपने ये x + आयोटा y की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि इसका रियल पार्ट बताओ और इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप बोल लोगे इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/41 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 2/41, ठीक है। तो इसमें जो रियल पार्ट होगा क्या होगा 23/41 एंड जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा 2/41 होगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन 3 नंबर में आपको देखने के लिए पेपर में जरूर मिलेगा, हर बार पेपर में आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ या इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे को फॉलो कर लो, हमें सारी चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा। बाकी देखो मैंने पूरा इसमें 100% बताने की कोशिश करी है। ये 3 रिजल्ट है, आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बाकी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, या तो इसे नोट करते चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने लिए थे, और फिर पेपर टाइम से पहले इन सबको एक बार जरूर देख जाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ही रखते हैं, फटाफट इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है एक्सप्रेस 1 - आयोटा इन दी फॉर्म ऑफ मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब बेटे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होती है ये तो हम इस क्वेश्चन में जानेंगे ही, और थोड़ा सा ना पहले आयोटा में घुसते हैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड के भी होंगे जिन्होंने कभी मैथ पढ़ी ही नहीं,
ना 9th में पढ़ी, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में, ठीक है। मतलब 9th 10th में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और 11th 12th में उनके पास मैथ थी नहीं। तो यहां पहले हम थोड़ा सा ना इस आई पर काम करते हैं, या इस आई के थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये आपको इनमें एक वैल्यू याद रखनी है और इस तरीके की जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो। देखो एक्चुअल में ये होता है कि जो आई की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। देखो इसे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का अगर मान लो कुछ भी आपका पेपर में आ गया ना, तो आप अटेम्प्ट कर दोगे, हिट कर दोगे एकदम क्वेश्चन। भाई मान लो आप एक आपके पास एकदम ये आ जाए आयोटा की पावर 99, तो आप एकदम घूम जाओगे कि सर ने तो हमें आई स्क्वायर और आई क्यूब की वैल्यू बताई थी। भाई आई की पावर 99 की, या आई की पावर 999 आ जाए, 4 बार 9 आ जाए, तो आप कैसे करोगे? आप परेशान हो जाओगे। तो ये चीज में मैं थोड़ा सा जाता हूं, जिसकी मतलब उसके बाद आपको चाहे ये पूछ रहे, चाहे कोई भी पावर में पूछ रहे, तो आप आयोटा को आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 होती है, प्यारे बच्चों, है ना। अब बेटा यहां मैं क्या करूंगा, दोनों तरफा स्क्वायर कर दूंगा। मतलब इस एक वैल्यू से देखो कितनी सारी वैल्यू मेरी जनरेट हो जाएंगी। यहां क्या कर दूंगा मैं, दोनों तरफा स्क्वायर कर दूंगा। तो दोनों तरफा स्क्वायर करने पर तो यहां आ जाएगा आई स्क्वायर, और यहां बेटा ये -1, जो स्क्वायर है वो रूट को हटा देगा, बिल्कुल, है ना। भाई ये रूट क्या कर देगा, भगा देगा, क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है, देखो मैं यहां सोल्व करके दिखाता हूं, यहाँ आई स्क्वायर आ गया और ये -1, जब रूट हटेगा तो पावर देगा 1/2, और जब मैं कर रहा हूं दोनों तरफा स्क्वायर, तो बेटा यहां पर भी ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, देन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे को क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, -1 मिल जाएगा, जो वैल्यू मेरी ये रही। क्लियर है वाली बात। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, भाई मेरे को एक क्यूब देखना। अब देखना मेरे को क्यूब, तो देखो जो ये वैल्यू है इसका मैं कर दूंगा क्यूब, दोनों तरफा क्या कर दूंगा मैं, क्यूब कर दूंगा। तो इधर क्यूब हो गया और -1 ये रूट में, और इसका भी क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखो ये आई क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको जो अंडर रूट में -1 है इसको 3 टाइम लिख लो। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपका, ये -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। तो बेटा ये जो -1 है इसे आप फटाफट ऐसे लिख लो, और ये अंडर रूट माइनस जो 1 है इसकी वैल्यू क्या आपके पास आई, और मल्टीप्लीकेशन बाई आई, तो आई की -1 से कर दोगे तो माइनस का आई, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, माइनस का आई हो जाएगी, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज इस तरीके से निकल कर आती है। थोड़ा देखो मेरे को पता है 1 से 2 मिनट तो मेरे को लगा है, बट मेरे 1-2 मिनट लगने पर हो सकता है कि 10 से 15 या 20 या एक बच्चे का भी ये डाउट क्लियर हो गया कि यार ये आयोटा कैसे सोल्व करते हैं, क्या आता कैसे आता, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे आपसे आई की पावर 99 या आई की पावर 27 या आई की पावर 9 अगर आपसे पूछ लिया जाए, भाई अगर आप 9 सोल्व कर सकते हो तो ये भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछ लिया यार इसे कैसे सोल्व करोगे, तो यार सिंपल सी बात है, इसे आप लिखो आई की क्यूब और इसकी क्यूब लिख दो, क्यूब की क्यूब कर दो। अब आप आई क्यूब की वैल्यू जानते हो क्या होती है, माइनस का आई। देखो आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई और इसकी क्यूब, अब इसे आप 3 बार लिख दो, माइनस का आई मल्टीप्लाई बाई माइनस का आई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस का आई, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आई की पावर 9 की वैल्यू क्या निकल के आ गई है बेटा, यहां पर प्लस का आई निकल के आ गई है, ठीक है। ऐसे आप 99 को सोल्व कर सकते हो, भाई इसकी पावर चढ़ा दो, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दो, क्लियर रहने वाली बात। तो देखो ये मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको आयोटा समझाने के लिए बताया है। 11th क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो टॉपिक है उसमें भी हम ये सारी चीजें बताते हैं, और डेप्थ में जाकर बताते हैं, बट अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं और ज्यादा, क्योंकि देखो फिर वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी और इसका इतना बड़ा कोई यूज भी नहीं है। अब देखो बात करेंगे पहले इस सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन की, क्योंकि अभी सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर मैं पहुंचे ही नहीं हूं, ठीक है। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है कह रहा 1 माइनस आयोटा को हमें मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो अब तक मैंने 2 फॉर्म बताई है, एक तो वही जो आपको x प्लस आयोटा वाई जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, और जैसे ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ये भी आएगा आपका 5 नंबर 6 नंबर या 8 नंबर में, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जाएगा।
क्योंकि इसमें किस तरीके से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। और देखो यार, 4th सेम की भाई कोई भी एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको प्योर तरीके से यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हो। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाओ। देखो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि आपको हर सेमेस्टर में मजा आ जाएगा। मैथ का ना कोई कोचिंग पढ़ना पड़ेगा, ना मैथ्स के लिए कोई नोट्स खरीदने पड़ेंगे। बस ये देख लो कि आप थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट दिखाओ और भैया होता जा रहा आपका काम। ठीक है, चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये 1 माइनस आयोटा को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ये होती क्या है वो देख लीजिए बेटा। ये जो 1 माइनस आयोटा है, जो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है उसमें ये आर कोस थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा। जैसे वहां क्या होता है एक्स और प्लस का आयोटा वाई, ऐसे यहां पर क्या होता है कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये जिस बच्चे को पता है फिर इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। देन इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे हम कंपैरिजन। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखो ये आर के अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली क्या कर दोगे, आर कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आर कोस थीटा की वैल्यू आ गई यहां पर 1। भाई इसकी इससे कंपेयर करोगे तो इक्वेशन नंबर ये होगी 2nd। देन उसके बाद अगर आप इसकी कंपेयर करोगे तो आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां पर -1, क्योंकि देखो यहां कुछ भी नहीं है तो -1 इंटू आयोटा आप लिख सकते हो। 1 की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आना फिर वही लौट का है। तो देखो आयोटा से आयोटा अगर हट जाएगा, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। देन इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई आपकी 3rd। ठीक है, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आए नहीं है कमेंट कर दो फटाफट। अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो मैं यहाँ पर इसकी अंदर मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा, तो जब आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या है यहाँ पर, मेरे को ये जो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ये होती है, अब इसमें करना क्या है, मेरे को मेन आर की और ये थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। निकालने के बाद फटाफट मैं यहाँ रख दूंगा और क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। अब ये मेरे को निकालनी अगर है तो मेरे पास ये 2 इक्वेशन मेरे को इसकी हेल्प से मिली है, को इक्वेशन नंबर 2nd एंड इक्वेशन नंबर 3rd। अब इन दोनों को सोल्व करके मेरे को यहाँ पर आर की या थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। तो देखो मैं आराम से निकाल दूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक कॉमन हिंट मिल रहा है कि दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं। दोनों को स्क्वायर करके मैं क्या कर दूं, ऐड। तो देखो आर कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। भाई ये एलएचएस साइड होती है आरएचएस, तो इसका स्क्वायर ऐड कर दिया इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर और प्लस का ये -1 का स्क्वायर। क्लियर है वाली बात। अब इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, तो बेटा यहां से कॉमन ले लो आर स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब बेटा इसकी वैल्यू आप जानते हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1। तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको 2 मिल गया। देन उसके बाद आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर √2, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा। देन उसके बाद आर की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस आपको √2 आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये स्क्वायर हमेशा 2 वैल्यू देगा, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, देन देखो यहां पर हम प्लस वाली को लाई करके चलेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी मेरा नंबर यहां पर होगा वो ऑलवेज हम लाई करेंगे किसको, पॉजिटिव नंबर को। पॉजिटिव नंबर को इसलिए लाई करेंगे या पॉजिटिव नंबर हम इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि वो एक जनरल फॉर्म में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा मेरे को यहाँ पर आर की वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या मिल गई, √2। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब मेरे को थीटा की वैल्यू भी तो निकालनी है, आर की तो निकली है मेरी वैल्यू। अब ये आर की वैल्यू फटाफट में यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मेरा बनेगा ये √2 कोस थीटा और इज इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 एंड कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कोस में 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है तुषार, कोस में 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ। 60। कोस 60 की वैल्यू हो 1 अपॉन √2। शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी शर्म नहीं आंखों में। 1 अपॉन √2 वैल्यू नहीं पता कोस में किसकी हो। कोस में है हाँ 45 की फिर हाँ हाँ कर ले, नखरे दिखा ले। कोसेक 40 कोस 45 की वैल्यू। देन आपको थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों 45 मिल गई, जिसे आप रेडियन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो π/4। ठीक है, तो कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। थीटा की वैल्यू बेटा मिल गई है फटाफट।
अब देखो ये जो मेरा अंडर रूट 2 है, मैं इसमें भी एक बार रख के देख लेता हूं। तो ये अंडर रूट 2 और ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो इसे आप आगे सोल्व मत करना, क्योंकि देखो यहां पर फिर आप उसमें फंस जाओगे कि ये -1 अपॉन अंडर रूट 2 है, तो ये भी आपका साइन -45 मिलेगा, बट ये आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज करना पड़ सकता है। तो हम जो काम कर रहे हैं केवल पॉजिटिव वैल्यू पर। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहां मेरी दो वैल्यू आई थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैं यहां पॉजिटिव लेकर चला, मेरे को यहां पर थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 45 मिल गई। मैंने छोड़ दिया, खत्म करा कहानी। फिर देखो अगर मैं यहाँ अंडर रूट 2 रखता हूं दूसरी वाली इक्वेशन में, तो यहां पर मेरे को क्वाड्रेंट में फंस जाऊंगा मैं, ठीक है। तो देन मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा कि एक मेरे को थीटा की वैल्यू मिल गई और एक मेरे को आर की वैल्यू मिल गई, पॉजिटिव मान के मैं काम करता जा रहा हूं, ठीक है। बट ये जो अब जो देखो आपको ये थीटा की वैल्यू और जो आर की वैल्यू मिली है, फटाफट से आपको यहां रख देना है और आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये 1 माइनस आयोटा इस आर की वैल्यू बेटा अंडर रूट 2 और ये कोस थीटा की वैल्यू क्या आपके पास 45 और प्लस का आयोटा और ये साइन 45। इसके बाद ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 2 कोस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो इस रूट 2 की चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसे यहीं पर आप छोड़ सकते हो। यहां पर भी बिल्कुल एक्यूरेट ये सही माना जाएगा। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे जब भी आपके कोई दिक्कत नहीं। देखो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो और ये चेक भी कर सकते हो कि आंसर मेरा सही है या गलत है, जैसे मैं यहां पर आया, ठीक है। अब देखो मैं इसे थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, इसे है ना, इधर का ये नोट कर लेना आप। जैसे ये आया, देखो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर देखो प्रूफ भी कर सकता हूं। अंडर रूट 2 के अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहां पर मल्टीप्लाई करी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपॉन अंडर रूट 2। तो देखो यहां से एक कैंसिल हो गया, यहां से एक कैंसिल हो गया, क्या निकल के आ गया आपका 1 प्लस आयोटा। ध्यान दीजिएगा, आया नहीं आया, निकल के। ये बात आप विशेष रूप से याद रखो कि जैसे आप इसे सोल्व करते हो तो फटाफट से आपका वही वैल्यू निकल के आ जाएगा। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, मतलब इसकी अपोजिट वैल्यू निकल के आ गई ना, ये माइनस में था, ये पॉजिटिव निकल के आ गया। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थोड़ा सा पहले वाले से हल्का सा डिफिकल्ट समझ लो कि इसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है एक एक पॉइंट आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। तो भाई ये मैंने फर्स्ट पार्ट देने की कोशिश करी है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोनों ही क्वेश्चन में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं तक रखूंगा। बाकी देखो वीडियो जो बच्चा पूरी देख रहा है, मेरी एक एक बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो बेटा बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और बार बार बोलता हूँ देखो बैक वगैरह के अगर आपके आ जाते हैं परेशान होंगे खामोखा, तो इसीलिए अपने अच्छे से तैयारी करते चलो। मैं जो करा रहा हूँ वो भी करो, जो आपके कॉलेज में जो टीचर्स करा रहे हैं आप उनको भी तैयार करते हुए चलो, है ना। जो जहां से भी ज्ञान मिल रहा है भैया बटोर लो पूरे तरीके से। तो बस इस पार्ट को मैं यहीं तक रखूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो फटाफट अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, सब में दबा कर शेयर कर देना, है ना। अपना प्यार बना कर रखना। बाकी क्वेश्चन या डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की सहूलियत के लिए बना रखी है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन को प्रेस भी करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। इन सभी चीज की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, तो फटाफट से वहां जाकर उन्हें देखिएगा और फटाफट से जुड़िएगा। एक अच्छी फैमिली हम बनाते हैं, मैथमेटिक्स वर्ल्ड फैमिली का पार्ट बनो और सभी सेमेस्टर में अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी करो। और सभी कोर्सेज के लिए वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती है, चाहे वो एमएससी हो, बीएससी हो, बीसीए हो, पॉलिटेक्निक हो, सभी कोर्सेज के लिए आपको इन फ्यूचर चैनल पर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखें। धन्यवाद।